हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ गुलदाउदी के पौधे को शेयर करेंगे। गुलदाउदी का जो पौधा है उसमें बहुत सारे कलर आते हैं और बहुत सारी वैरायटी आती हैं। तो गुलदाउदी के पौधे से आप कैसे बड़े बड़े साइज़ के और गुच्छों में फूल ले सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नवंबर का महीना लगभग ख़त्म होने वाला है और ज़्यादातर जितनी भी तरीके के गुलदाउदी के पौधे हैं सब में कलियां बनना शुरू हो गई। धीरे धीरे फूल भी खिलने लगा है। लेकिन अगर किसी कारण से आपके पौधे में अभी तक कलियां नहीं बनी हैं और आपके पौधे की जो ग्रोथ भी है वो बहुत अच्छी नहीं हुई है, तो जो फर्टिलाइज़र आज आप सबके साथ शेयर करेंगे उसको डालने के बाद आपके पौधे में 100% कलियां बन कर के आएंगी और आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप गुलदाउदी के पौधे को मार्केट से ख़रीद करके लाते हैं तो कभी भी वैसा पौधा नहीं लेना चाहिए जिसमें फूल खिला हो। आप ऐसा पौधा खरीद करके लाइए जिसमें कलियां बन रही हों। वो पौधे ज़्यादा फूल देते हैं और उनमें ज़्यादा दिनों तक फूल खिल करके आता है, क्योंकि इसमें एक बार फूल खिल जाता है उसके बाद इसमें दोबारा फ्लावरिंग नहीं होती है। इसलिए आप ऐसा पौधा नर्सरी से ख़रीद करके लाइए जिसमें कलियां बनना शुरू हुई हों, फ्लावरिंग ना हुई हो, क्योंकि जिसमें फ्लावर खिला हुआ होता है वो ज़्यादा पौधा फूल नहीं देता है। दूसरा कारण, अगर आपके घर में ही पौधा लगा हुआ है और उसमें कलियां बन करके नहीं आ रही हैं तो उसमें कलियां ना बनने की वजह ये भी हो सकती है कि आपके पौधे में थोड़ा देर से कलियां बनती हो। और अगर आपके पौधे में कलियां ना बनने की वजह उसमें जो खाद और पानी आप दे रहे हैं वो है, तो उसके लिए आप पहले अपने पौधे की मिट्टी को चेक करिए। आपके पौधे की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा गीली रहती है लगातार तो भी आपके पौधे में कलियां नहीं बनेंगी, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं पौधे की वो अच्छे से काम नहीं करती। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपके पौधे में पर्याप्त खाद ना मिल रही हो। जब आप अच्छा फर्टिलाइज़र अपने पौधे को नहीं देते हैं तो भी आपके पौधे में बहुत देर से कलियां बन कर के आती हैं और 1-2 की मात्रा में ही कलियां बनती हैं। तो आपके पौधे को खाद भी अच्छी मिलनी चाहिए और पानी भी बैलेंस रहना चाहिए। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी है वो है पौधे को धूप मिलना। पौधे को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर उसे अच्छी धूप मिले। उसकी जो मिट्टी में आप पानी देते हैं वो पानी सूख जाए, और जब पानी सूख जाता है उसके बाद ही आप अपने पौधे को दोबारा से पानी दीजिए जब पौधे की मिट्टी सूखी हो। इस तरीके से जब आप अपने पौधे की देखभाल करेंगे तो आपके पौधे में भी अगर कलियां अभी नहीं बनी हैं तो बनना शुरू हो जाएंगी। मिट्टी हमेशा सूखी हो, पानी हमें उसी टाइम पर अपने पौधे को देना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। गुलदाउदी का जो पौधा है उसकी कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ा देर से कलियां बन करके आती हैं, लेकिन जब इस खाद को आप देंगे तो उसके बाद आपके पौधे में ढेरों फूल खिलेंगी और कलियां भी बन के आएंगी। ये काले रंग का जो पानी है उसको हमने गोबर के जो कंडे होते हैं उनको भिगो करके तैयार किया है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप उसको भिगो करके ऐसा लिक्विड तैयार कर लीजिए। ये लिक्विड बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है सभी तरीके के फल फूल वाले पौधों के लिए। इसको एक बार भिगोने के बाद जो नीचे कंडा बच जाता है उसमें आप दोबारा से पानी डाल करके रख दीजिए, आपका फिर फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे में 15 दिन में एक बार देते रहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे में कितनी जल्दी कलियां बन कर के आती हैं और वो कलियां गुच्छों में बनेंगी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो खाद होती है गोबर की बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है और आप कंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गोबर की खाद का। इसी के साथ साथ अगर आप अपने पौधे को केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं तो 1 छोटा चम्मच पोटास अपने पौधे में दे दीजिए। उसके बाद भी आप अपने पौधे में ढेरों कलियां पा सकते हैं गुलदाउदी के पौधे से। इसके साथ साथ इस टाइम पर गुलदाउदी के पौधे में जो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या होती है वो उसमें लग जाते हैं कीड़े। ये कीड़ा काफ़ी बड़े साइज़ का है और जब भी इस तरीके के कीड़े आपके पौधे में लग जाते हैं तो वो पत्तियों को भी खा जाते हैं और कलियों को भी खा जाते हैं।
देखिए कितनी ढेर सारी कलियां उसने हमारे पौधे की खा ली हैं, जिसकी वजह से सब कटी कटी सी कलियां हो गई। छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े भी इस टाइम पर गुलाबी में बहुत हो जाते हैं। कितना फ्रेश फूल खिला हुआ है और जो कलियां खा ली हैं वो देखिए कैसी हो गई। तो इस तरीके के कीड़े मकोड़े आपके पौधे में ना लगें, इसके लिए आपको अपना होममेड अगर आप स्प्रे तैयार करना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में 1 छोटा चम्मच आप बेकिंग सोडा ले लीजिए और उसको ले कर के आप स्प्रे कर दीजिए। इससे भी कीड़े भाग जाएंगे। और मार्केट से भी आप ला सकते हैं इंसेक्टिसाइड जैसे कि एमेडा या कमांडो। ये भी बहुत कम प्राइस पर मिल जाता है और हर 15 दिन पर आप स्प्रे करते रहिए तो आपके गुलाउदी की जो कलियां हैं उन पर किसी तरीके के कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और ढेरों फूल खिल करके आएगा गुच्छों में। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो इधर उधर लुढ़कने लगता है फूल खिलने पर, तो इसके लिए आप पतली पतली लकड़ी की डंडी ले लीजिए और उससे पौधे को बांध दीजिए, तो इससे आपका पौधा इधर उधर भागेगा नहीं।